दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ हाजिर हूँ लोधी गार्डन की एक और वीडियो के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें बहुत कुछ जानने और समझने को भी मिलेगा। दोस्तों, ये ऐतिहासिक इमारतें हमें बहुत कुछ दिखाने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाने का काम भी करती हैं। इतिहास तो बताती ही हैं, लेकिन इनकी मजबूत बनावट और उस वक्त की ये इंजीनियरी कहें या कलाकारी कहें, इसका कोई जोड़ तोड़, कोई जवाब हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू और घूमते हैं आज फिर लोधी गार्डन में। दोस्तों, इस चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं मस्जिद के बाहरी तरफ आ गया और इसकी बाहर की बनावट को निहारने लगा। यहाँ की इमारतें लोधी कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। ये मस्जिद लगभग 15वीं सदी में बनाई गई थी। साइड से मस्जिद का आकार लंबवत दिखाई देता है और इसमें मेहराबों के किनारे सजावटी पैनल लगे हुए हैं। पीछे की तरफ मस्जिद उतनी सजावटी नहीं है जितनी सामने है। गुंबद गुंबद पूरी तरह गोलाकार है और इसका आकार मोटा है। गुंबद के पत्थर का रंग स्वाभाविक ग्रे है, लेकिन कहीं कहीं इस पर मौसम का असर दिखता है। गार्डन में हो चुकी बारिश पूरे गार्डन को नहला चुकी थी। यहाँ हर पत्ता मुस्कुरा रहा था, हर फूल खिल रहा था और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू एक जादुई समा बांध रही थी। आइए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। मौसम फिर से बदल रहा है और बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस गुंबद में प्रवेश करने पर यहाँ 6 मौजूदा कब्रें दिखाई देंगी। ये भी सब कब्रें अज्ञात हैं। नहीं मालूम लोधी वंश में यहाँ किन किन को दफन किया गया है। कोई अता पता, कोई निशान इन कब्रों के अलावा इनमें दफन होने वाले का नहीं मिलता। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर और गुंबद के अंदर जो कुछ मैंने देखा वो इस नक्काशी को या इस गुंबद की बनावट को या यहाँ आने वाले पर्यटकों को, वो मैं सच कहूँ तो कुछ बातों को ना तो सहन कर पा रहा था और ना ही मैं उनको देखना चाह रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन ये मेरी विवशता या मेरी कायरता कह सकते हैं कि मैं इसको यहाँ ऐसा होने से रोक नहीं सकता था। अथॉरिटी होना एक अलग बात है, लेकिन शायद अथॉरिटी के बाद भी कोई ऐसा नहीं कर सकता होगा। इसका स्ट्रक्चर लोधी वंश के तमाम गुंबदों से बिल्कुल मिलता है। बस मैंने लोधी वंश में बनाए गए तमाम मकबरों का जो बनावट है, उनकी जो सजावट है, वो ज़्यादातर आपस में मेल खाती है, सिवाय इसके कि उसमें नक्काशी का काम, सजावट का काम या उसका साइज़, उसका आकार लोधी वंश में अष्टकोणीय और चाकोर मकबरों का ही निर्माण किया गया है। और लोधी गार्डन में मौजूद दोनों मकबरे स्क्वायर हैं, चाकोर हैं। इन 6 कब्रों का नहीं मालूम कि इनमें कौन दफन है, लेकिन आज यहाँ इन पर पर्यटक चढ़ते हैं, इन पर सामान रखते हैं
इन पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाए जाते हैं या इन पर आकर जानवर भी बैठ रहे हैं। एक चीज़ इसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्टों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। उनके लिए उनकी रेस्पेक्ट और उनकी इज़्ज़त के लिए मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। लेकिन ये स्थान यहाँ गाना गाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए या गिटार बजाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए, विशेषकर कपल्स को, इस युवा पीढ़ी जो कपल्स है इसको जागरूक करने के लिए इनका ये प्रयास सराहनीय है। लेकिन शायद ये जगह उचित नहीं है। गार्डन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बारिश इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये स्थान मुझे इस प्रयोग के लिए पसंद नहीं आया। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लोधी वंश के दौर में बनी ये इमारत किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। ये इतिहास है और इतिहास को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। पुरातत्व विभाग के साथ साथ लोधी गार्डन के प्रशासनिक गार्डों से यहाँ देखरेख कर रहे हर उस वॉचमैन से या गार्ड से और इसके साथ साथ पुरातत्व विभाग से मेरा एक विनम्र अनुरोध है, एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है। अगर ज़्यादा कुछ ना हो सके तो कम से कम पर्यटकों के लिए इतनी पाबंदी तो होनी चाहिए कि वो यहाँ मौजूद जो कब्रें हैं उनका अनादर ना करें, उन पर ना चढ़ें, उन पर सामान ना रखें, या और जो भी यहाँ इस मोन्यूमेंट की या इस मकबरे की हिफाजत के लिए उचित निर्णय हो। अगर एएसआई या लोधी गार्डन का प्रशासनिक विभाग इस बारे में विचार करे तो धन्यवाद। दोस्तों, मैंने इस गार्डन का बहुत डीपली अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। इसको हर कोने से और इसके हर पहलू से इसे जानने का प्रयास किया है। यहाँ के मॉन्यूमेंट हो या इस गार्डन की देख रेख या इस गार्डन का रख रखाव या इस गार्डन, ये एक बेमिसाल स्थान है, एक लाजवाब स्थान है। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको कितना स्वच्छ और कितना साफ रख सकते हैं। साफ सफाई भी यहाँ की सराहनीय है, लेकिन जो बातें थी वो मैंने ये इस वीडियो में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद भी आई होंगी। अगर ये बातें आपको पसंद आई हों या ये जो वीडियो बना करके मैंने एक प्रयास किया है, अगर किन्हीं बातों को उजागर करने का, किन्हीं बातों को दर्शाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास मेरा अगर आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आगे हम बहुत कुछ यहाँ देखने वाले हैं जो सच होगा, एकदम रियल होगा, फैक्ट होगा। हम कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे जिसमें बनावट शामिल हो या फेक हो या कुछ झूठ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा इस फैमिली में, ट्रू विज़न ऑफिशियल यूट्यूब फैमिली में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ आपसे इजाज़त लेता हूँ।